क्षेत्रवाद के आधार पर, क्या कहते हैं, क्षेत्रवाद के आधार पर किसी को अपमानित करना किन किन अनुच्छेद का उल्लंघन है? ठीक है, क्वेश्चन है क्षेत्रवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर या नस्लवाद के आधार पर, या नस्लवाद के आधार पर किसी को अपमानित करना, किसी को भी अपमानित करना, किस आर्टिकल्स का उल्लंघन करता है या किस आर्टिकल का उल्लंघन होता है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रेंड चल रहा है, खास करके उत्तर पूर्वी भारतीयों के लिए। कहीं भी जाता है ना, एक शब्द यूज होता है भैया। ठीक है, भैया। क्षेत्रवाद के आधार पर जो है या नस्लवाद के आधार पर जो विभेद है उसके बारे में। ठीक है भैया, खास करके उत्तर पूर्वी भारतीयों के लिए यह शब्द आता है, किया जाता है। खास करके कुछ राज्यों में, जैसे हो गया महाराष्ट्र हो गया, या इसको कुछ राज्यों में, राज्य का नाम नहीं बताते, कुछ राज्यों में उत्तर पूर्वी भारतीयों के लिए, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के जो लोग हुए हैं वो कहीं और आकर के बस जाते हैं, इन राज्यों में आकर के बस जाते हैं। और बस जाने के बाद जो है यहाँ एक शब्द का यूज किया जाता है उनके लिए, भैया। यह जो है जिसका मतलब होता है, अगर सम्मानित रूप से देखा जाए इसको, सम्मानित रूप से, तो यह जो है बड़े भाई सम्मानजनक शब्द है, सम्मानजनक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है कि आपको जो है सम्मानित किया जाता है भैया शब्द से, बड़े भाई। लेकिन अगर इसी शब्द का क्षेत्रवाद के आधार पर विभेद के रूप में देखा जाए, विभेद के रूप में अपमानित जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो यह जो है अपमानित शब्द माना जाता है, अपमानित शब्द माना जाता है, अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, खास करके जो ये हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी भाषी जो राज्य हैं, हिंदी भाषा वाला में, उनके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है भारत के अन्य राज्यों में। जबकि कहा गया है, जो भारत का गठन हो रहा था, या संविधान में कहा गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, और यहाँ जो नागरिकता प्रदान किया गया है पूरे भारत संघ में, वह एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है, नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। और यह इसका मतलब हुआ कि भारत के किसी भी राज्य या किसी भी राज्य क्षेत्र में जाने के लिए किसी भी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह जो है पूरे भारत को राज्य संघ, एक क्या बोलता है, संघ बनाने का जो सबसे बड़ा योगदान था, वह था किनका? वल्लभ भाई पटेल का, सरदार
वल्लभ भाई पटेल जी का बड़ा योगदान था। इन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके पूरे संघ, भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, और इस राज्यों को संघ बनाने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। उन्होंने चाहे कश्मीर हो, हैदराबाद हो, जूनागढ़ हो, सभी को जो है किसी न किसी, कोई सैन्य कार्रवाई से, कोई आपसी सहमति से भारत संघ में शामिल हुआ। उसके बाद कहा गया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ठीक है, किसी भी तरह से विभेद नहीं किया जाएगा। किसी भी राज्य के नागरिक को किसी भी अन्य राज्य के नागरिकों के द्वारा, चाहे किसी के आधार पर हो, चाहे जन्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, उसमें विभेद, किसी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ है कि क्षेत्रवाद या नस्लवाद के आधार पर किसी को भी अपमानित करना किस किस आर्टिकल का उल्लंघन माना जाता है, या किस किस आर्टिकल का उल्लंघन है, राइट, किस किस आर्टिकल का उल्लंघन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिन्होंने किया है। ठीक है, अब यहाँ आता है कि क्षेत्रवाद के आधार पर चाहे किसी भी शब्द से यूज करके या किसी भी शब्द का प्रयोग करके आप उसका विभेद कर रहे हैं, उसके साथ उसे अपमानित कर रहे हैं, या क्या होता है, अपमानित करने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राज्य क्षेत्र से निवास करता हो, लेकिन वह क्या है, भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक भारतीय संविधान में कहता है हम भारत के लोग, और क्या है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो भारतीय संविधान कहां से शुरू होता है, भारत के लोग से। तो यहाँ जो है किसी प्रकार के विभेद करना, ये क्या बोलता है, संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है। ठीक है, पहला है, अगर उल्लंघन करता है क्षेत्रवाद या नस्लवाद के आधार पर, तो आर्टिकल कितना फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, 6। तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद में 14 में कहा गया है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति, चाहे वह या कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पद, प्रतिष्ठा, धन या किसी भी आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, पद के रूप से हो, वह जो है राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आएगा। कानून के समक्ष समान होगा, कानून के समक्ष समान होगा। अगर इसके साथ किसी भी तरह का विभेद किया जाता है तो वह आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा। दूसरा, और किस आर्टिकल का हो सकता है, आर्टिकल 15 में देखो, आर्टिकल 15 में क्या कहता है, आर्टिकल 15 में कहता है भेदभाव का निषेध। अब भेदभाव निषेध है, भेदभाव निषेध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भेदभाव निषेध। ये जो चीज है ना, ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। आजकल जो है कहीं भी आप देखो कि कोई 2008 में मुंबई में हो, बिहारी के नाम पे उसको एग्जाम में पीटा गया, असम में बिहारी के नाम पे पीटा गया कि बिहार के हो। आज 2026 में भी क्या ना, दिल्ली में क्या होता है, बिहारी के नाम पर कहता है कहाँ के हो, बिहार के, उसके बाद गोली मार दिया जाता है। तो इस तरह का जो भेदभाव है क्षेत्रवाद के आधार पर या नस्लवाद के आधार पर, यह किन किन आर्टिकल का उल्लंघन करता है या किन किन अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है, यहाँ जानना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बता देते हैं कि जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, जब आप फंडामेंटल का राइट का उल्लंघन होता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने के बाद क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं,
आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। यहाँ आपको जो है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आपको उच्च न्यायालय या सब ऑर्डिनेट कोर्ट से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उसका अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा करके आप अपना याचिका दायर कीजिए और कंप्लेन कीजिए। अब याचिका के माध्यम से अगर वकील है, क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, तो वो आगे बताएंगे आर्टिकल 32 में, या आर्टिकल जब 226 पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इसको देखें। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में कहता है भेदभाव निषेध। भेदभाव नहीं किया जा सकता है, भारत के किसी भी नागरिक को भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे वह जो है जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, या जन्म स्थान के आधार पर हो, जन्म स्थान के आधार पर हो, या क्षेत्रवाद के आधार, क्षेत्र के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, या भाषा के आधार पर हो, किसी के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव को निषेध किया गया है, चाहे वह भेदभाव जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जन्म स्थान के आधार पर हो, या क्षेत्र के आधार पर हो, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर भेदभाव, किसी तरह का भेदभाव किया जाता है तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन माना जाएगा। राइट। अब यहां है कि क्षेत्रवाद के आधार पर क्या करता है, विभेद कर रहा है। क्षेत्रवाद के आधार पर खास करके उत्तर पूर्वी भारतीयों के लिए भी बताया भैया शब्द का यूज किया जाता है, जिसका मतलब जो है अगर सम्मानजनक से देखा जाए तो सम्मानित है, और कई जगह जो है इसके अपमानजनक शब्दों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको क्या है, क्षेत्रवाद के आधार पर विभेद किया जाता है, तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन माना जाएगा। सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आप याचिका दायर कर सकते हैं। अगला है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 का 1 का, आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लाउज डी एंड ई होगा, डी एंड ई, सब क्लाउज डी एंड ई। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अपने आने देश के किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आने जाने और बसने का अधिकार दिया गया है, बसने का अधिकार दिया गया है। अब क्या है, भारत राज्यों का संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, और यह जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही कार्यपालिका, एक ही विधायिका और एक ही न्यायपालिका काम करता है। और नागरिकता, भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। तो आर्टिकल 19 का क्लाउज ए का सब क्लाउज डी और ए में कहा गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध रूप से, यानी किसी बाधा के बिना आने जाने और बसने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को आने जाने और बसने का अधिकार प्रदान किया गया है। बशर्ते कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो आर्टिकल 377 के अंतर्गत, 371 के अंतर्गत जो है, इसमें कुछ राज्य हैं जहां बसने का अधिकार नहीं दिया गया है। कुछ राज्यों में जहां यहाँ जनजातीय परिवेश को सुरक्षित करने के लिए, जनजाति भाषा को, जनजाति जो है जनजाति को सुरक्षित करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। लेकिन बाकी सभी राज्यों में जो है आने जाने और बसने का अधिकार कौन प्रदान करता है,
भारतीय संविधान प्रदान करता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का विभेद किया जाता है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का विभेद किया जाता है तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन माना जाएगा और सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। नोट करें। अब आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। पर्सनल लिबर्टीज जिसको कहा जाता है राइट टू लाइफ एंड जीव प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत अच्छा है। जीवन की गरिमा का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जो जीवन के राइट टू लिव विथ डिग्निटी, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, राइट टू लिव विथ डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन जी रहे हैं, जीवन का यापन कर रहे हैं कहीं भी हो, लेकिन आपको जो है संविधान अधिकार देता है कि आप जो है डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ आपको जीवन जीने का अधिकार है। गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार कौन प्रदान कर रहा है? जीवन जीने का अधिकार है। राइट टू लिव विथ डिग्निटी, अगर क्षेत्रवाद के आधार पर हो या नस्लवाद का प्रयोग किया जाता है, क्षेत्रवाद का प्रयोग किया जाता है, तुम यहाँ के हो चाहे क्षेत्र के आधार पर हो या नस्ल के आधार पर हो, वो आपको जैसे भैया शब्द का प्रयोग किया जाता है या बिहारी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, आपको यह अपमानजनक है, लगता है अपमानित किया जा रहा है इस शब्दों के साथ, तो आपका जो है राइट टू लिव विथ डिग्निटी का हनन हो रहा है। राइट टू लिव विथ डिग्निटी का हनन हो रहा है। और इसका जो है जब हनन आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, जब आपका किसी फंडामेंटल राइट्स का, बार बार कह रहा हूं कि जब आर्टिकल 21 या किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, आप याचिका दायर कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ या उस संस्था के खिलाफ जिसने आपके अधिकार का हनन किया है। अब किसी के जैसे अपमान शब्द है, किसी को भी है ठेस पहुंचा रहा है, किसी के गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, किसी को अपमानित कर रहा है, तो आर्टिकल उसका डिग्निटी का ऑलरेडी हनन हो रहा है। जब उसका डिग्निटी का हनन होगा तो आर्टिकल 21 का हनन होगा। इसका जो व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या है आर्टिकल 21 का, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी केस है, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में इसका जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण व्याख्या किया गया केस है। मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। बहुत इसमें जो आर्टिकल 21 का व्यापक रूप से व्याख्या किया गया है कि आपको जो है राइट टू लिव, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज के में जो है राइट टू लिव विथ डिग्निटी, आपको क्या क्या अधिकार दिया गया है, आपका जो राइट टू लिव, राइट जीवन के अधिकार में आपको कौन कौन से अधिकार प्रदान किया गया है, पूरा का पूरा व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो अगर
कोई आपको अपमानित करता है या आपको नस्लवाद या क्षेत्रवाद के आधार पर आपके साथ विभेद करता है, आपको अपमानित करता है, तो आप उसको कहिए कि भाई मेरा जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है और मैं सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता हूं। पहले तो आप केस कीजिए, अगर कर सकते हैं, अगर थाने में केस नहीं लेता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर तत्काल सुनवाई करता है। यानी जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, क्या बोलता है, मेन के दृष्टि से भी और इसमें प्री के दृष्टिकोण से